अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज के दिन दो मैचेस खेले गए और एक मैच तो ऐसा था जो बहुत ही डिफरेंट था, यानी कि दो नई टीमें जो इस टूर्नामेंट में आई हैं, हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज, इनके दरमियान ये मैच था। लेकिन नतीजा वही निकला है जो सबको जिस खदशे का इजहार कर रहे थे सब लोग, यानी कि रावलपिंडीज को हैदराबाद किंग्समैन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आप अंदाजा करें कि पहले खेलते हुए रावलपिंडीज की टीम ने 121 रन बनाए और जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है ये टारगेट। कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी, यानी कि 5 विकेटें गिर गई। 123 रन का ये टारगेट, 123 रन किए, वो भी आउट हो रहे थे। लेकिन रावलपिंडीज के हवाले से हम खास तौर पर बात करेंगे, जिसकी कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, कि आखिर रावलपिंडी की टीम के साथ चल क्या रहा है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा मैच भी हुआ जिसमें कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच था और पहले खेलते हुए कराची ने 150 रन बनाए। जवाब में 2 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह टारगेट हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, साथ में कॉनवे एक मरतबा फिर अच्छी इनिंग खेले हैं, 53 रन उन्होंने किए हैं। और यूं शादाब खान भी नॉट आउट रहे हैं, 16 बॉल पर 31 रन उन्होंने किए हैं और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस मैच पर जो रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान था। दो नई टीमें थी और पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में इनका आमना सामना हुआ है। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमाद सदीकी साहब हमारे साथ। हमाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी मौजूद हैं। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद सदीकी साहब, सर आपसे आगाज़ करूंगा। वंस अगेन रावलपिंडीज़ को हैदराबाद के हाथों भी शिकस्त हो गई। कहा यह जा रहा था शायद हो सकता है कि हैदराबाद को रावलपिंडी शिकस्त दे दे, क्योंकि हैदराबाद के भी हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। गो कि उन्होंने अभी आखिरी कुछ मैचेस जीतना शुरू किए हैं, लेकिन इस मैच में भी जहां पर थोड़ी सी तवक्को थी, पिंडी वालों को और पिंडी रीजन के लोगों को, पिंडी के फैंस को एक मरतबा फिर मायूस किया। सर क्या कहेंगे? थैंक यू लुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि पिंडी के फैंस को बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि ये छठी लगातार डिफीट है अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए 21 में से अब 20 हो गई, लेकिन इस लीग में 6 के 6 उन्होंने शिकस्त हुई है और यही वजह है कि अब वो एलिमिनेट हो चुके हैं, क्वालिफायर की दौड़ में नहीं आ सकते वो। और ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस देखे जाए, हम कहते हैं शफलिंग होनी चाहिए, रिजवान को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए। रिजवान ने खुद तो खैर शफल नहीं किया, यासिर को नीचे करके खुद बैटिंग कर रहे थे उस्मान ख्वाजा के साथ, लेकिन फॉर्चून चेंज नहीं हुए उनके। और एक ऐसा टोटल, अगर T20 में आप 20 ओवर में 121 रन बनाएंगे तो फिर आप जीत नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि दूसरी टीम इनका मुकाबला उसी तरह कर रही थी, उनके भी 69 पे हमने देखा 5 आउट हो गए। अब आपने 5 आउट कर दिए, एक और आउट आप करते तो आप टेल तक जा सकते थे। वहां पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए थी, आपको विकेट बाय करनी चाहिए थी किसी ना किसी तरह। लेकिन इंटेलिजेंट क्रिकेट आपको दाद देनी पड़ेगी इरफान खान न्याजी की, कि जिन्होंने बड़ा अपने आप को, और कुशाल परेरा ने, उन्हें पता था कि ज्यादा रन नहीं चाहिए, हम आराम से बैटिंग करेंगे तो ये रन पूरे हो सकते हैं। और वो भी जब 9 ओवर में उन्होंने कर लिए थे 69 और बाकी 11 ओवर में उन्हें 55 रन चाहिए थे, तो उन्होंने अगले 7 ओवर में करके मैच सील कर दिया। 16.3 ओवर में 2 पॉइंट हासिल किया और 2 जंप लगाई, छठे से वो चौथे नंबर पे आ गया। अब वो पहले 4 पोजीशन में आ चुके हैं। तो मैं कहूंगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हैदराबाद किंग्समैन 3 लगातार कामयाबी। रावलपिंडीज की बात की जाए, अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान सबसे बड़ा यही एक इशू चल रहा है। वैसे भी टीम जेल नहीं हो रही, टीम परफॉर्म भी नहीं कर रही। T20 में आप क्लब की टीम कह दें, वो भी 180 रन बोर्ड पे लगा देती है, तो 120 रन, इसका मतलब आपकी बैटिंग कहीं से भी कुछ परफॉर्म करने की सलाहियत रख ही नहीं रही, या जेल नहीं हो रही, एज ए यूनिट नहीं खेली। कोई एक प्लेयर तो खड़ा हो ना। मैं कहूंगा अगर ओवरऑल फेलियर नजर आता है तो ये 8 बैट्समैन आप टीम में खिलाते हैं, कोई एक तो 50 रन बोर्ड पे लगा दे यार। 20 ओवर बैटिंग करे ना, मत करे 4 ओवर बैटिंग में 50, 20 ओवर बैटिंग करके कोई एक बैट्समैन 50 ओवर। लेकिन आपको नहीं नजर आता, यहाँ यूनिटी का मुझे फुकदान नजर आता है कि टीम का कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं हो रहा कि अच्छा ठीक है मैच हारे, 20 ओवर मैं खेलूंगा। मैं रिकग्नाइज बैट्समैन की बात करूं, अगर कोई ऐसे 2 रिकग्नाइज बैट्समैन 20 ओवर बैटिंग की सोचे और 50 पे बोर्ड पे लगाए, तो कम से कम रिस्पेक्टेबल टोटल ये 121। आप कह रहे हैं कि कम से कम 170-80 तो करना चाहिए था ना, इतना तो करना बनता था। बिल्कुल ही मेरे ख्याल में अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे कम इन्होंने शायद ये टारगेट दिया हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा अहमद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि रावलपिंडी का सफ़र तो एक तरह से PSL 11 से, यानी कि पहला ही PSL था उनका, नई टीम थी,
और इब्तदा में ही सफ़र तमाम हो गया, कोई एक मैच नहीं जीत सके। अब अपने हिस्से के बकिया मैचेस तो वो खेलेंगे, लेकिन अब वापसी टूर्नामेंट में एक तरह से उनकी नामुमकिन हो गई है और सफ़र ख़त्म हो गया है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में नई आने वाली टीम का क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में तो सफर जब लास्ट दो मैच हारी थी रावलपिंडी की टीम तभी खत्म हो गया था। और मोहम्मद रिजवान का वही हिसाब है, अक्षय कुमार की मूवी का जो डायलॉग है कि कटोरा सोने का भी अगर उनके हाथ में दें तो भीख ही मांगने वाली बात है। इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने के बावजूद अगर उनकी टीम का ये हाल है, और एज अ प्लेयर भी उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, एज ए कैप्टन भी हमारे सामने है। फिर कहीं ना कहीं जिन प्लेयर्स पे वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे आप को आसरा था वही हवा देने लगे, कुछ इस तरह का हुआ रिजवान के साथ। के इतने बड़े बड़े नाम थे फास्ट बॉलिंग में, नसीम, आमिर, फिर डैरन मिचेल बैटिंग में, कामरान गुलाम, यासिर खान। सो ये इन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, और ये प्लेयर्स बुरे नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था। लेकिन जाहिर है जब कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा अपने फुल पोटेंशियल पे, तो यही हाल होना है टीम का। लेकिन इस टीम के अंदर जो एक मेजर मुझे लगता है चीज लैक कर रही है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी लैक कर रही हैं। अगर आप बाकी टीम्स में देखें तो कहीं ना किसी प्लेयर की कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है। अब जैसे पिछले मैच में जल्मी वाले वो बाबर ने 70+ रन कर दिए, तो उसने एक तरह से वो मैच जिता दिया। तो इस तरह से मेरे ख्याल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का भी प्रॉब्लम है कि पिंडी की इस टीम के जितने बड़े नाम हैं, वही बात है कि बड़ी बड़ी बड़े नाम, और जो है वो पीके पकवान वाला हिसाब है कि सही। जितने के नाम है उस तरह की आपने परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल की बात की है ना, मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस सामने रख देता हूँ, कुछ मैंने निकाली हैं और जो जो आगे चलेंगे बाकी मैचेस भी इनके होंगे तो फिर इन पर मजीद बात भी करेंगे। एक तो मैंने कैप्टन की पूरे टूर्नामेंट निकाला है कि आते हैं जी कि मोहम्मद रिजवान साहब ने बतौर बैट्समैन इस टूर्नामेंट को कैसा खेला है। ओपनिंग कर रहे थे, अपनी मर्जी की उनकी स्लॉट थी। रिजवान को देखें तो उन्होंने 6 मैचेस में 98 रन किए हैं, एवरेज उनकी 16 की रही है, स्ट्राइक रेट उनका 118 का रहा है। अब पूरे 6 मैचेस में सिर्फ 98 रन, यानी कि 100 स्कोर भी मुकम्मल नहीं कर पाए। यासिर खान है जिनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी, 6 मैचेस में 144 रन कदरे उनसे बेहतर हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इनिंग्स नहीं खेल पा रहे जो अपनी टीम को जितवा पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये लड़का डिस्कशन में था। आज भी 30 बॉल पर उसने 24 किए हैं, लेकिन बात करने का इसको शामिल करने का मकसद ये था कि एक ऐसा लड़का जो डिस्कशन में था, कहा जा रहा था कि अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकता है, इसको चांस मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग बात करते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। सर, ये रिजवान साहब की अपनी परफॉर्मेंस है, अहमद 6 मैचेस में 98 रन। मैं वही बात कर रहा हूं कि देखें, जब आपका कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, उस एग्जांपल को सेट नहीं करेगा या उस पर पूरा नहीं उतरेगा, तो वो फिर बाकी प्लेयर से भी उस तरह से डिमांड नहीं कर सकता। और जब कप्तान का ही मोरल डाउन हो तो बाकी प्लेयर्स ने फिर क्या ही परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान इतने बुरे प्लेयर थे नहीं, या इतने बुरे कप्तान थे नहीं जितने वो बन के सामने आए हैं इस पीएसएल में, पिंडी की तरफ से एज अ प्लेयर खेलते हुए और कप्तानी करते हुए भी। और दूसरी चीज ये है कि देखें, मोहम्मद रिजवान का अपना ही बोल था कि जो पाकिस्तान के लिए सच्चे दिल से नहीं खेलेगा वो जलील होगा। तो वो जब से उन्होंने ये बात की है उसके बाद से उनकी आप परफॉर्मेंसेस देखें, कभी भी बिग बैश में उनको लो रन स्ट्राइक रेट की वजह से बाहर कर दिया जाता है, बाहर बुला लिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनको कैप्टनसी से हाथ धोना पड़ा, T20 की टीम से वो बाहर हो गए। उसके बाद उनको चाहिए था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करने से उन्होंने मना किया था, और पीसीबी से कहा था मुझे जवाब दें, बजाय पीसीबी से जवाब लेने के पीसीबी को वो खुद जवाब देते अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू, अपनी बैटिंग के थ्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना तो उनकी बैटिंग उस तरह से हुई, ना कप्तानी उस तरह से हुई। और मेरे ख्याल में पिंडी की मैनेजमेंट अगर 1-2 हार के बाद ही सर जोड़ के बैठ लेती, और बेहतर ये होता कि वो रिजवान की जगह किसी और बंदे को, डैरल मिचेल को या किसी और को कप्तानी सौंप देते, तो वो ज्यादा बेहतर था। आई नो कि ये बहुत बड़ी कॉल होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, लेकिन मेरे ख्याल में कि रिजवान अब उस टच में नजर ही नहीं आ रहे थे। नजर ही नहीं आई, यही बात हम शुरू से कह रहे हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस को क्या हो गया है? बतौर कैप्टन तो आपने बताया कि मुसलसल उनकी कप्तानी में शिकस्त हो रही है। सर, अब 6 मैचेस एक बंदा खेलता है, अपनी मर्जी की स्लॉट मिली हुई है, यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं वो, इसके अलावा तो कहीं और वो टिक नहीं पाते थे, उनका यही इसरार रहता था। और अब तो कैप्टन भी खुद हैं, सारे इख्तियारात इनके पास हैं, इसके बावजूद क्या क्या मसला चला है इनके साथ? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को ना बड़ा बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ मैं देख रहा हूँ। वजह क्या?
आप इस साल ये आप हम डिस्कस करें इनकी परफॉर्मेंस, जी अगले जी। साल ये फिर हुए हुए होंगे। या तो इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद इनको अगले साल आप ना पिक करें, या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो थ्रू आउट द ईयर इन्होंने कहीं ना कहीं दोबारा से रन ना किए हों। अगर हम पिछले 6 महीने उठा के देख लें तो रिजवान, जैसा भी कहा, बिग बैश लीग में नहीं कर रहे थे, जी जी। पाकिस्तान की जाने पे खेल रहे थे, वहां नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा था। तो क्राइटेरिया क्या था? इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस जो इन लोगों को, जितने महंगे दामों पे इनको पिक किया जाता है, तो जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना परफॉर्मेंस के थ्रू। सही। वो नहीं नजर आ रही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लकी है, ये जितने भी खेल रहे प्लेयर्स, कि परफॉर्मेंस जीरो होती है, और जब हम इनको देखते हैं कि इतने इतने करोड़ों में इनको पिक कर लिया गया है, तो जो पिक कर रहे हैं उनको भी, उनकी अकल को भी दाद है कि यार आप किस तरह पिक कर रहे हैं? आप सिर्फ नाम को पिक कर रहे हैं, हम्म। आप परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। यार बैड पैच चल रहा है, और लेट से बाबर आजम का बैड पैच चल रहा था, बाबर आजम चले, जिसने समझाया, लेकिन उसमें भी बहुत अरसा लग गया, बहुत लंबा टाइम लग गया बाबर आजम को। और शायद तो किसी और रिजवान को प्लेयर को इतना लंबा टाइम ना दिया जाता, ये भी एक बात है हमाद भाई। तो नहीं देना चाहिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। मैं हम रिजवान बाबर को ले लें, बाकी और को डिस्कस कर लेते हैं। हैदर हम्म। अली की क्या परफॉर्मेंस, मोहम्मद हारिस की क्या परफॉर्मेंस है, आसिफ अली, ये सारे यंगस्टर्स जो हैं, अब तो यंगस्टर्स नहीं कहना चाहिए, इतने अच्छे से खेल रहे हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है? किस पर मैं अपनी 16 जो पिक कर रहा हूँ, मैं देखूंगा यार ये मुझे मैच जिता रहा है कि नहीं जिता रहा, या मेरे टीम के ऊपर बर्डन है। बर्डन है तो मैं किस खुशी में उसको 1.5 करोड़ 4 करोड़ पे दे रहा हूँ, किस खुशी में? अलग, ये तो ना समझ नहीं आती ना। तो जो बाय कर रहे हैं, जो प्लेयर को पिक कर रही है फ्रेंचाइजेज, उनसे ये पूछा जाए कि आपने क्या देखकर इनको पिक किया था, हम्म। और अगर चले गलत पिक कर लिया था, अगले साल कोई बेहतर पिक आपकी तरफ से नजर आएगी, या ये यूं ही सिलसिला चलता रहेगा कि ये हमारे पास पूल ऑफ इसके प्लेयर्स ही अलावा नहीं जैसे आपने एक है। जुमला बोला ना कि एक्सपोज होती हुई पाकिस्तान की क्रिकेट को देख रहा हूं, या इस सारे इन सारे प्लेयर्स को, इसमें सर ये चीज़ भी है कि मोहम्मद रिजवान साहब, आपको पता है जब से इनको ओपनिंग स्लॉट से हटाया गया, इन्होंने नाज नखरे दिखाए और ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई और करवाई गई कि भाई बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग ही चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर इनको कैप्टन बना दिया गया, फिर कप्तानी चली गई, तब भी इन्होंने नाज नखरे दिखाए जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। फिर T20 फॉर्मेट से आउट किया गया, तब भी बातें करने वालों ने बातें की कि देखें रिजवान तो T20 का बेहतरीन प्लेयर है। तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था कि आप लाहौर में खेल रहे हैं, आप कराची में खेल रहे हैं, आप पर्थ में तो बैटिंग कर नहीं रहे कि जहां आपको पता चले कि आपके कानों के पास से बॉल गुजर रही है और वहां पर आप उछल कूद शुरू कर देते हैं। तो यहां पर भी ये बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है करने वालों ने फिर हमाद सिद्दीकी साहब ठीक फैसला किया था ना। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। आप एलियन कंडीशन में नहीं खेल रहे, आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, जहां आपकी टेक्निक जहां पे डेवलप हुई होती है, आप यूज टू होते हैं। उसके बावजूद आप ना डिलीवर करें, तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान है। और वो जिद और अना जो है ना, कि मैं देखिए, आप अपनी, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई ना, तो आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी जगह वापस लेते हैं, बजाय इसके कि आप वो हर फोरम पे जाके आप तकरीर कर रहे हो, आप हाईलाइट कर रहे हो अपने आप को, मजीद एक इशू को और हाईलाइट ना होने के, जो इशू नहीं होता उसको आप बिला वजह का एक इशू बना देते हैं। और फिर जब आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, फिर आपसे लोग पूछते हैं कि जी अब आप जवाब दे दें, आप तो इस तरह बातें कर रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो आप किस बेस पे आप दोबारा कह सकते हैं कि आपको, आपकी अगर लेट से पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर थे, आपको वो जगह वापस दे। लेकिन जो यंगस्टर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको आपको फेयर चांस देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक सीरीज में चांस दिया उसके बाद से निकाल दिया। शफलिंग नहीं होगी इतनी ज्यादा, किसी ना किसी एक को रन दे दें, ताकि उसके बारे में भी डिसाइड हो जाए कि यार उसको, उसके साथ नाइंसाफी नहीं। वो कल को कहेगा यार 3 मैचेस थे, उसमें से मुझे एक मैच में खिलाया, बाकी बाहर बैठा दिया। खिला दे तीनों मैचेस, खिला दे, ताकि पता चल जाए कि ये बच्चा हमारा फ्यूचर है कि नहीं। एक मैच में जरूरी नहीं है कि हर कोई आते साथ ही परफॉर्म कर दे, लेकिन आपको नजर आ जाता है उसकी टेक्निक से। अब समीर मिन्हाज देखें, आपको नजर आ रहा है कि वो साहिबजादा फरहान नहीं है, ठीक है, डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा जी है। जी। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैट्समैन है, जो कि कॉपी को स्टाइल में भी खेल के आपको रन्स करके दिखा रहा है, जैसे सही कि है। बाबर चलो आजम कर रहा समीर है। पर मैं अलग बाबर से बात आजम करता हूँ। हमाद भाई, अहमद यासिर खान भी एक लड़का इनके पास है यार, इसकी भी समझ नहीं आ रही कि इसने क्या किया, कैसे ये टूर्नामेंट खेल रहा है। आज तो चले रन्स किए, 144 उसके रन्स हैं, लेकिन ये सब लोग कोई एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स कोई परफॉर्मेंस, वो नहीं दे पाए कोई भी। देखिए सिर्फ यासिर खान नहीं, अगर आप बाकी प्लेयर्स को भी देखें, जैसे ख्वाजा नाफी है और बहुत से उस्मान ऐसे, ख्वाजा है, उस्मान ख्वाजा है।
उस्मान ख्वाजा नाफे की भी मैं बात करूंगा कि उसको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं या समझते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने की लाइन में हैं, उनके लिए ये पीएसएल बड़ा आइडियल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे तो इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के बेस पे आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आप प्लेयर्स को, खासतौर पर बैट्समैनों को देखेंगे तो उनकी इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। जिन इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस की बेस पे वो आ जाते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए लुकमान, ये पीएसएल जब से स्टार्ट हुआ है, जी। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पीएसएल से हमें टी20 की 11 मिलेगी, पीएसएल का 11वां एडिशन है, लेकिन बजाय टी20 की पाकिस्तान के लिए हमें 11 मिले, हमें 11 कंट्रोवर्सीज मिल गई। उसके बाद से अब तक आप अगर देखें तो प्लेयर भी ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई खाना पूरी करने के लिए आए हुए हैं। नॉन सीरियस बिहेवियर, नॉन सीरियस एटीट्यूड। अब जिन लोगों के पास परफॉर्मेंस, देखें प्लेयर्स के पास एक ही करेंसी होती है, वो होती है परफॉर्मेंस। हमारे पास इसकी प्राइम एग्जांपल है सुफियान मुकीम। आप देखें कि उसने वर्ल्ड एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है कि 5 लगातार इनिंग्स में उसने 3 से ज्यादा विकेट्स ली हैं। जी जी। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर जिनको भूख है क्रिकेट खेलने की और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, उनकी परफॉर्मेंसेस आपको इन सब से हट के सही। नजर आती हैं। और यासिर खान हो, ख्वाजा नाफे हो, मेरे ख्याल में इन सबको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलें या अपनी क्रिकेट लंबे अरसे तक खेलें, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, डैरेन मिचेल उस तरह से, या सैम बिलिंग्स, कामरान गुलाम नहीं चाह रहा, तो यासिर खान के लिए तो आइडियल सिचुएशन है कि वो परफॉर्म करे और हाईलाइट्स में आ जाए, हाइलाइट्स में आ जाए और अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर के तौर पर आ जाए, जो कि वो अभी रन्स तो कर रहा है वो लड़का। चलें अभी बॉलिंग की भी कुछ बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर एक बड़े सीनियर बॉलर थे इनके पास, गो कि वो पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले चुके, बड़ा नाम है। और वही बात जो हमारे सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बड़े नाम तो पिक किए हैं, लेकिन वो बड़े नाम थोड़े से फीके रहे हैं। आमिर ने 6 मैचेस में 8 विकेट्स ले रखी हैं और ओवर्स उन्होंने 21 करवाए हैं। एवरेज उनकी 23 की है, इकॉनमी उनकी 9.4 है। अब देखें इतनी इकॉनमी के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। हमारे सिद्दीकी साहब, मोहम्मद आमिर का ये वाला पीएसएल का एडिशन मुझे लगता है कि बाकी जितने भी पीएसएल के एडिशन गुजरे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखें अपने करियर के तकरीबन एंड पे ही है आमिर। आपको अब वो आमिर उस तरह के आमिर नहीं नजर आएंगे कि आप कहें कि नए बॉल से आपको ऊपर से 2 या 3 विकेट लेके थे और रन भी कम हो। इकॉनमी मुझे आज के मैच में भी 7.3 बुरी नहीं है, 3 ओवर में 22 रन और साथ 1 विकेट। लेकिन आपके बैट्समैन डिलीवर कर रहे ना। देखिए बॉलर पे हम सारा बर्डन नहीं डाल सकते। कब हम कहते हैं कि अगर 200 करके आप हार जाते तो चलो बॉलर को आप सामने, आपकी टीम 121 रन बना रही, बॉलर क्या करे इस पे मैच में जरा। उसने तो 69 पे 5 कर दिए थे। यहाँ पे कैप्टनसी आनी चाहिए थी कि कैप्टनसी ये कहती कि ठीक है 69 पे 5 आउट हो गए, हम ऑल आउट जाएंगे, हम अपने मेन बॉलर से यहाँ उनके ओवर रोक कर नहीं रखेंगे, उनसे कहेंगे आए आप हमें 2 और विकेट दिला दें तो टेल आ जाती है, अभी भी 50 रन रहते हैं। बिल्कुल, तो वो मैच आप बना, तो कैप्टनसी बहुत बुरी है। मैं कहूंगा रिजवान की यही वजह कि 21 में से 20, मतलब कोई भी कैप्टन इतना रिकॉर्ड बुरा किसी का भी नहीं होगा कि 21 में से आप 20 मैच आ रहे हैं, 6 लगातार मैचेस आ रहे हैं। तो कैप्टन, वो टीम की टोन जो है ना कैप्टन सेट करता है अपनी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ 0 परफॉर्मेंस और फिर एटीट्यूड ऐसा कि जैसे आप सर विविन रिचर्ड हैं या आप सर गारफील्ड सोबर्स हैं। यार आप भी नॉर्मल क्रिकेटर, आप अभी इतने बड़े पाए के क्रिकेटर नहीं बने, तो डाउन टू अर्थ रहें। इतना वो कॉलर हो जाना और एटीट्यूड शो करना और हर एक को आप आंखें दिखा रहे हैं आपकी स्टेटमेंट, तो मेरे ख्याल से इसकी रिफ्लेक्शन भी आपकी टीम के ऊपर आती है। सही हो गया कि आपकी परफॉर्मेंस पर आती है। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसके असरात होते हैं, और आपकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस ना हो तो आपका जो बाहर बैठकर बोलना होता है ना वो बेमानी सा होता है और वो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अहमद, हुनैन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की हैं हैदराबाद की तरफ से। हुनैन कैसा बॉलर है? देखें अभी तक तो अच्छा बॉलर ही नजर आया है इस मैच में। अगर मैं खास तौर पे बात करूं, इम्पैक्ट क्रिएट किया है। जब आप 18 रन पे 3 विकेट्स ले लेते हैं तो इट मींस कि आपने ऑलमोस्ट कमर तोड़ ही दी है बैटिंग लाइन की। क्योंकि टीम अगर टी20 में आपके आउट हो जाएं या 3 विकेट्स अगर आप ले लेते हैं तो अच्छा खासा आप अगली टीम को डेंट दे देते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है लुकमान के, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस मैटर नहीं करती। यासिर खान ने भी पहली इनिंग्स आउट क्लास खेली थी जब ओपनिंग मैच था पिंडी का। तो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं। देखिए बाबर आजम हो, कोई भी प्लेयर हो पाकिस्तान का,
इक्का दुक्का इनिंग्स में अगर परफॉर्म करते हैं, 2-4 विकेट्स ले लेते हैं, तो हम लोग भी उसको बढ़ा चढ़ा के सही। बयान कर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर होगी तो वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा, प्लेयर्स के लिए भी। और इसकी बार बार मैं वही बात करता हूँ कि प्राइम एग्जांपल अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम है कि वो अगर 3 विकेट्स ले रहा है या 3 से ज्यादा, तो लगातार 5 मैचेस में उसने इस तरह किया और एक रिकॉर्ड बनाया। तो कंसिस्टेंसी का आप यहाँ पे अंदाजा लगा ले। तो सही। इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है, आपको कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता, और आप फिर जबरदस्ती एक तरह से अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे टीम में जगह बनाते हैं पाकिस्तान टीम। सही। अच्छा, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जी हम आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। देखिए, हुनैन शाह की बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखें, जो मैच जिसमें आखिरी बॉल तक ये लेकर गए, जी। और वैसे भी ओवरऑल मुझे ये चैनल में बॉल करते हुए बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। इनके पास पेस भी है और ये माइंड को भी यूज कर रहे हैं। देखिए, अपनी पेस को ऑल्टर करना, यॉर्कर अच्छी जगह है करना, तो अभी तक सो फार सो गुड। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक यंगस्टर है, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा नहीं चखा, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। थोड़ा सा इनको फेवर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपको 200 प्लस कम रन्स नजर आ रहे हैं। उसके रीजन या तो पिच ऐसी बन रही है, या बैटिंग की वो क्वालिटी नहीं है जो बाकी दुनिया की लीग में हम देखते हैं। 200 प्लस, 240, 250 भी टच कर लेते हैं, वहां बॉलर चेक होगा। अब 150 में तो जाहिर है दूसरी बॉलिंग साइड के सारे इकोनॉमिकल बॉलर होंगे। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो मोहम्मद अली ने भी 4 ओवर में 21 रन देके 3 विकेट हासिल किए हैं, फिर 4 में 14 रन दिए साइम अय्यूब ने। तो ओवरऑल आपको नजर आएगा कि सारों की अच्छी परफॉर्मेंस है एज ए बॉलर। फिर दूसरी टीम ने तो रन ही नहीं बनाए, 121 रन बनाए। या तो दूसरी टीम बनाए ना 221, फिर हमें नजर आती कि हाँ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। उसके बावजूद इस बॉलर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ थोड़ा सा आप एज ना दे, लेकिन ओवरऑल इसकी अब तक की पूरी लीग में परफॉर्मेंस अगर देख ली जाए तो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सही हो गया, और इसको कंसिस्टेंट ठीक हो पड़ेगा पाकिस्तान। अब हम भी कुछ दूसरे मैच की हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्समैन, और इस्लामाबाद ने कराची को शिकस्त दे दी है। कराची अच्छा टूर्नामेंट खेल रही थी, लेकिन आज इस्लामाबाद के हाथों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची की तरफ से 150 रन बनाए गए कराची ने, और 102 विकेटों का नुकसान हासिल किया 16वें ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उधर से समीर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और कराची की मैं बात करना चाहता हूँ सलमान अली आगा की। आज उन्होंने 8 बॉल पे, आई थिंक 8 पर, हाँ 6 बॉल पर शायद 4 रन बनाए उन्होंने। मैं इस मैच में अहमद ये जानना चाहता हूँ इस हवाले से कि सलमान अली आगा कैसा ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई समझ आ रही है कि ठीक जा रहा है उनका ये टूर्नामेंट? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी बात कर सलमान अली आगा 4 रन किए हैं। देखें, सलमान अली आगा तो हम सब ये बात करते हैं कि वो वनडे के या टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं। T20 में उनकी पाकिस्तान में भी जगह नहीं बनती, और हमारे मुल्क का एक इतिहास है, चाहे क्रिकेट हो या वैसे भी, कि जिस बंदे की कहीं जगह नहीं बनती उसको हम हमेशा बड़े से बड़े ओहदे पे फैसिलिटेट करते हैं। और सलमान अली आगा को कप्तान नाम बना के मेरे ख्याल में उनकी अपनी फ्रेंचाइज ने उन पे एक तरह से ट्रस्ट शो नहीं किया, और जो उन्होंने ट्रस्ट शो नहीं किया वो कहीं ना कहीं ठीक भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एज अ बैट्समैन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी आप बता चुके हैं और हम सबके सामने है। अब देखें, सलमान अली आगा के ऊपर ऑलरेडी बड़ा क्रिटिसिज्म था, खासतौर पे जब एशिया कप में हम 3 मैच हारे इंडिया से। उनकी अगर आप एज अ बैट्समैन भी परफॉर्मेंस देखें कोई खास नहीं थी, आप एज अ कैप्टन भी परफॉर्मेंस देखें कोई खास नहीं थी। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी या वो सारी चीजें थी, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के अलावा, तो उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अब अगर सलमान अली आगा की ये परफॉर्मेंस है तो कल वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी किस मुंह से करेंगे, और फिर अपने आप को बाबर आजम जैसे प्लेयर की जगह पे कैसे खिलाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ऑल दो के अभी T20 मैचेस में 5 अभी बाकी हैं मैचेस, ठीक है। हमास सिद्दीकी साहब, क्या ये कि देखें, आपकी चीजें डिफाइन करती हैं कि आपके फैसले कितने गलत हैं। सिर्फ एक रिजवान वाला मुझे लगता है फैसला ठीक हुआ है, वो रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस ने साबित की है। सही हो गया। हमास सिद्दीकी साहब, एक तो सर इस पर कमेंट कर दें सलमान अली आगा पर, और दूसरा यह है कि क्या कैप्टन चेंज था कराची किंग्स का? मोइन आज कैप्टनसी कर रहे थे, इस वजह से शिकस्त हुई है। फिर मैंने ब्रेक पर जाना है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, कैप्टनसी का तो इसमें कोई वो नहीं है। सलमान अपनी बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग की है। हुआ ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी 2 मैचेस में, उसके बाद से इनको प्रमोट कर दिया गया, 3रे नंबर पे ये बैटिंग करने आ गए। तब से इनके जहन में टॉप ऑर्डर में बैटिंग रहे, इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं,
लेकिन T20 में ये क्लिक नहीं कर पा रहे और बहुत लंबा अरसा हो गया। देखिए फेयर चांस होते हैं, आप नहीं क्लिक करते तो आप खुद कहते हैं कि यार मुझसे नहीं डिलीवर हो रहा, मुझे मेरे वापस मेरे जो नंबर था 5वां नंबर वहां पे मुझे दे दे, तीसरे नंबर जी। पे मुझसे बैटिंग नहीं होती, मैं वहां पे फिनिशर का रोल अदा करूंगा। आप तीसरे नंबर पे जब बैटिंग करते हैं तो आप ट्रेंड सेट करते हैं पूरी इनिंग का, टॉप ऑर्डर में पावर प्ले से लेकर आप एक अच्छा तेज स्टार्ट देते हैं, तो रोल डिफरेंट है। जब तक आपके पास रोल डिफाइंड हुए होंगे और आपकी एग्जीक्यूशन उसके हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट में थी, तो एकदम से सडन चेंज होता है, तो वहां पर आप नहीं एडजस्ट कर पाते। एक आध मैच में चले, सही हो हम गया। कहते हैं फ्लूक था, ऑस्ट्रेलिया हमाद के भाई साथ ब्रेक के आपने लिए कर कहा लिया। जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ हम बात करेंगे पीएसएल की टेस्ट टीम की हेड कोच का ऐलान, तो ऐलान भी मुतवक्के है और साथ में बाकी कुछ और तब्दीलियां भी हैं, उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, 2 मैचेस हुए और उनसे मुतालिक ब्रेक पर जाने से पहले बात की और अब कल के 2 मैचेस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि टेस्ट टीम की हेड कोच के हवाले से सरफराज अहमद का नाम आ रहा है कि कुछ दिनों में उस हवाले से बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ जो बाकी टीम बनाई जा रही है मैनेजमेंट, उसमें असद शफीक को शामिल किया गया है और उनको बैटिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। अभी कर नहीं दिया गया, किया जा सकता है, यानी कि ये नाम ज़ेर बहस हैं। दूसरी जानिब अब्दुल साद हैं, उनको फील्डिंग कोच के तौर पर मजबूत उम्मीदवार कहा जा रहा है। तो ये कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो ये चेंजेस क्या ठीक हैं? क्योंकि असद शफीक पहले सिलेक्शन कमेटी में थे, वहाँ से उठाकर इधर ले आए हैं, तो सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया जा रहा है। जी, हमाद सिद्दीकी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, ये जो टेस्ट टीम के साथ टेस्ट टीम की मैनेजमेंट को चेंज किया जा रहा है, आपके ख्याल में यही कुछ होना चाहिए था या कुछ और नाम भी हैं जिनको शायद पाकिस्तान टीम के साथ अटैच किया जाता तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? इनसे पिछले कोच जो हैं अजहर महमूद, उनकी परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज किया जाए तो कुछ हौसला अफजा नहीं थी और सरफराज को बहुत अरसे से कहा जा रहा था, ग्रेजुअली इनको बिल्ड करके लेकर आए हैं जूनियर टीम के साथ। आपको पता है मेंटोर थे और फिर राइजिंग स्टार और फिर 19 हर जी जगह जी। इन्होंने डिलीवर किया है। तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको लेकर आया जा रहा है और हम इनको बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर असद शफीक की आप बात करें, बेशक वो सिलेक्शन कमेटी में थे, पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन है जो 60 लगातार टेस्ट मैचेस खेले और कंसिस्टेंट परफॉर्म किया, उन्होंने 50 से ज्यादा उनकी एवरेज। तो पाकिस्तान की नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है, 3 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट मैच जो है वो 19 अगस्त को खेला जाएगा लीड्स में। तो इंग्लैंड को जहन में रखते हुए पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल टीम क्या हो सकती है? हमें पता है कि शान मसूद कैप्टन है, क्या कैप्टन चेंज होगा नहीं होगा? और इंग्लिश कंडीशन में देखिए मोहम्मद अब्बास वहां पे काउंटी क्रिकेट बड़े अरसे से खेल रहे हैं, बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उनकी काउंटी जो है उनको छोड़ नहीं रही। यॉर्कशायर से अभी हसन अली का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश कंडीशन में हमारे वो बैट्समैन जो वहां पे स्ट्रगल ना करते हो। देखिए बॉल वहां पे सीम और स्विंग होगा और हमारे बैट्समैन जो फ्रंट फुट पे आगे, आपको पता है कॉरिडोर ऑफ स्लिप्स होती है जहां पे वो आपको स्लिप खिलाया इसीलिए जाता है कि आप ड्राइव खेलने जाए और आपकी टेक्निक नहीं होती, क्योंकि आप ड्राइव के ज्यादा शौकीन होते हैं, वहां पे हॉरिजॉन्टल बैट से ज्यादा खेलना जाता है, तो वो नहीं खेल पाते और वहां पे आप जल्दी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बॉलर्स की जब मैं बात करूं तो हमें पता है कि नुमान अली और साजिद खान पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवा रहे थे। ये वहां की पिचेस पे स्पिनर्स का रोल आपको इतना नजर नहीं आएगा। वहां पे हमें फास्ट बॉलर चाहिए। तो कौन से फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान को मैच जिता सकते हैं? तो उसमें सीमिंग कंडीशन देखें, अभी मीर हमजा खेल रहे हैं कराची किंग्स से। मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया गए थे और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बॉल को दोनों तरफ मूव कराने में कामयाब हुए थे। इनके साथ खुरम शहजाद बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बड़े अरसे से बाहर हुए हैं। उनका मैं देखूंगा कि नया बॉल जितना अच्छा वो यूज करते हैं और अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद अब्बास के हवाले से क्या फैसला करता है। तो फास्ट बॉलर भी वहां पे आपके की रोल पेश कर रहे होंगे। हाँ, बैटिंग बिल्कुल अगर 300 प्लस बोर्ड पे लगाएगी पहली इनिंग में, टॉस वाइटल है, ज्यादातर टीम टॉस, इंग्लैंड बिग बैश लीग, इंग्लैंड सॉरी बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, तो बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा तो वो तो ये कह रहा है कि हमने टेस्ट मैच को भी वनडे के अंदाज में खेला, इवन T20 के अंदाज में। वो 5 से 7 रन, हमें पता है मुल्तान में जिस तरह उन्होंने पहले दिन ही 300 रन पिंडी में कर दिए थे और रोड का आ गया था, तो उनके पास वो बैटिंग मटेरियल है जो डिक्टेट करेगा, एग्रेसिव मोड में खेलेगा। हम उसको मैच कर पाएंगे या 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा? ये भी मैं आपको बता दूं, अगर वो बेसबॉल क्रिकेट खेले और उन्होंने पहले दिन में 450-500 रन बनाए, पाकिस्तान बेबस नजर आया,
तो वो 2 या 3 दिन में मैच भी खत्म कर देंगे। अच्छा तो हमाद हमें भाई, अपनी आपने अब्बास की बात की, अब्बास के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अभी जब टेस्ट टीम की हम बात करते हैं, T20 में हमें बॉलर्स नज़र आते हैं, चलें ठीक है जैसे तैसे भी हैं, लेकिन हमारे पास टेस्ट टीम के लिए आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो शामिल होने चाहिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट में? कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मज़ीद मौका देना चाहिए? बैटर्स को तो काफ़ी मौके मिल रहे हैं, बॉलर्स ऐसे सामने आ भी नहीं रहे, जिनको मौका मिलता है वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। देखिए वहां पे साइड मैचेस आपको मिलेंगे। आप जो अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगे उसमें अली रजा को भी डालें आप, उसमें अब्बास आफरीदी कर जाए, मीर हमजा को बिल्कुल कंसिडर करें, खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, इनको कंसिडर करें। 4 या 5 बॉलिंग ऑप्शन, एक ऑलराउंडर होगा मेरे ख्याल से, शायद पता नहीं वो आमिर जमाल जाते हैं कि फहीम अशरफ जाते हैं टेस्ट मैच के लिए, तो ऑलराउंडर के साथ 3 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे। तो फास्ट बॉलर जो साइड मैचेस आप खेलेंगे 3 डेज मैच, वहां आपको नजर आ जाएगा कि कौन अच्छे रिदम के साथ, कौन गुड एरियाज में बॉल कर रहा है। देखिए हमारे बॉलर उन कंडीशन पे जाके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं, थोड़ा जोर ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वहां पे जोर इंग्लिश कंडीशन में तो जोर नहीं लगाना, आपको चैनल पे बॉल करना। आप जिमी एंडरसन की मिसाल ले लें कि ना ज्यादा जोर लगाते हैं और एक लाइन और लेंथ पे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाद चैनल में बॉल करते हैं और बैट्समैन खुद से वहां पे आपको विकेट दे देता है। चले आप कुछ कल के मैच पर बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच है, बड़ा अहम मैच होगा। लाहौर इस टूर्नामेंट पे अभी तक तो बहुत अच्छा नहीं खेली और कोयटा भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रहा, तो दोनों साथ साथ ही मेरे ख्याल में चल रही हैं। तो इनके स्टैट्स दिखा दें जो माजी में जब जब ये सामने आए हैं, हेड टू हेड हम देखते हैं कि दोनों टीमें कैसा मुकाबला करती थी। तो माजी इनका ये बता रहा है कि 21 मरतबा इनका आपस में मुकाबला हुआ PSL के अंदर, और लाहौर 11 मैचेस जीता हुआ है जबकि कोयटा 9 मैचेस जीता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इस टूर्नामेंट को दोनों टीमें कैसा खेलती हैं ये जानते हैं हम हमाद सदीकी साहब से, लेकिन उससे पहले मज़ीद भी दिखा दें यार, स्टैट्स और भी हैं हमारे पास। अभी बैटिंग में दिखा दें, बैटिंग बॉलिंग दोनों दिखा दें। मोहम्मद नईम है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, 5 मैचेस में 104 रन किए हुए हैं उन्होंने, और हसन नवाज़ हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 6 मैचेस में 234 रन किए हुए हैं, यानी कि हसन इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कोयटा की तरफ से। बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की तरफ से हैं, 5 मैचेस में 10 विकेट्स ले रखी हैं। अबरार अहमद हैं कोयटा की तरफ से, 6 मैचेस में 7 विकेट्स उन्होंने ले रखी हैं। जी हमाद सिद्दीकी साहब, कल कैसा मैच होने जा रहा है? दोनों टीमें अभी तक कैसा टूर्नामेंट खेल रही हैं? दोनों टीमें एक दूसरे का मुकाबला ही करते हुए नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो 5 मैचेस खेले लाहौर कलंदर ने और 6 मैचेस खेले कोयटा ने, दोनों के 4-4 पॉइंट है। एक लाहौर कलंदर 7वें नंबर पे चली गई। आप इमेजिन करें कि डिफेंडिंग चैंपियन, क्या चेंजेस आई उनकी टीम, उनके बहुत सारे प्लेयर्स उनकी टीम को छोड़ के दूसरी टीमों में चले गए, तो उन्होंने उसके बाद पिक जो किया ना, वहां पे उनसे बहुत बड़ी गलतियां होगी हैं। और एक वो अपना बॉलिंग जो है ना, जहां जमान खान को वो मिस कर रहे हैं, वहां हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस इतनी पैथेटिक है कि आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी अकेले आपको मैच नहीं जीत। बॉलर्स इन टैंडम जब बॉलिंग करते हैं तब आपको डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं रजा, सिकंदर रजा, उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले साल थी ना, वो इस साल नहीं नजर आ रही। तो फखर जमान भी नहीं मैच में इन है, आउट है, डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं बहुत सारे। तो मैं कहूंगा कि इनको दोबारा से, अभी भी इनके पास 5 मैचेस हैं, तो 5 मैचेस, एक मैच और अच्छा खेल जाए और फिर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए। थोड़ा प्लेयर्स को रियलाइज करना पड़ेगा कि उनके अंदर पोटेंशियल है, 3 दफा की टाइटल होल्डर है, हल्की टीम नहीं है लाहौर कलंदर, तो वो एक जो शोल्डर नीचे गए हैं, कॉन्फिडेंस नीचे गया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस से दोबारा उठ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बुरी टीम भी नहीं है, हमें नजर आ गया कि उनकी भी ग्राफ नीचे ही था, फिर आहिस्ता ग्रेजुअली अब ये अगला मरहला है, यहाँ पे ये टूर्नामेंट का अगला मरहला आ गया है जहां आप कहते हैं आधे नंबर ऑफ मैचेस हो चुके हैं, टीमों को आपकी एक्सक्यूज नहीं है कि हमें अभी पूरी तरह बाकी टूर्नामेंट की टीमों का अंदाजा नहीं हुआ, कंडीशन का अंदाजा नहीं हुआ, आप यूज्ड हो चुके हैं। आप 200 रन 250 रन जहन से निकाल दें। अभी भी मैं आपको कीवर्ड कह रहा हूं, 180 का सोच लें, 180 सोचकर मैच खेला करें। हाँ, अगर आप 180 से ज्यादा कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 120 जो है ना, ये बड़ी शर्मिंदगी है, ये आपकी टीम नहीं जीत पाएगी इस तरह के मैचेस। तो बैट्समैन को ये रियलाइज करना है कि थोड़ा सेल्फिश भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं है बैट्समैन। सही। अच्छा हमाद भाई, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ हसन नवाज के हवाले से। हसन नवाज बड़ा अच्छा टैलेंट इनको करार दिया जाता है और बड़े अच्छे पावर हिटर भी हैं,
लेकिन पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो मतलब तसलसल नहीं रहता इनकी परफॉर्मेंस का, बल्कि वक्त ख़त्म हो गया है। फिर बात करेंगे कल जब मैच होगा तो उसके बाद जब हसन परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी इनकी परफॉर्मेंस होगी हमारे भाई उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।